बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बराए हुस्न बरकत एक बार बारगाह रिसालत पनाह में दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बहुत मुख्तसर थोड़ी देर तक सब्र कीजिए, 10-15 मिनट, इसके बाद आपकी फुर्सत हो जाएगी। मेरी घड़ी में 2:25 हो चुके हैं। पच्चीस के बजाय 45 तक आप लोग सब्र कीजिए। उसके बाद सलात व सलाम और दुआ पर इख्तिताम होगा। आपने मदीना से मक्का, मक्का से सफर तय करते करते करबला तक हजरत मुफ्ती साहब की जुबानी समाअत फरमाया। करबला में जाने के बाद खानदान अहले बैत अपनी किस बहादुरी और जोश वलवला और ईमान के ज़हूर का सबूत पेश किया। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला ने आप हजरात को पूरी तफसील बयान फरमा दिया, मगर बस एक आध बात मुझसे समाअत कर लीजिए, इसके बाद प्रोग्राम खत्म कर दिया जाएगा। सुबह हो गई, क्या 1 घंटा होगा। बस बहुत मुख्तसर सा 1-2 बातें समाअत फरमाए। जलसे जुलूस 10:30, 11, 11:30 तक बहुत हैं। तूफाने नूह लाने से चश्म फायदा, 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करे। 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करे। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मरा दर्द अंदर दिल अगर गोयम जुबां सोचत। मरा दर्द अंदर दिल अगर गोयम जुबां सोचत। गर आहे कुशम तरसम की मगज़े इस्तखास सोचत। तरसम की मगज़े इस्तखास सोचत। और मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी। ता कस्न गोयत बादे अजी तू दिगरम मन, ता कस्न गोयत बादे अजी मन दिगरम तू दिगरी। कोई बात अब कहने की गुंजाइश नहीं रह गई है, मगर एक आध बातें सुन लीजिए। जब मेरा इमाम बाबू रे बस 10-15 मिनट रे तनी सा सब्र कर जा, और नहीं तो जा आराम कर। मेरा इमाम
गौर कीजिएगा, मेरा इमाम 2 मुहर्रम को करबला में पहुंच रहा है। 2 से 6 तक बड़े सुकून और इत्मीनान से रहा। दरियाए फरात के पानियों से सैराब होता रहा। 7 तारीख को दरियाए फरात के ऊपर पहरा बैठा दिया गया। 7, 8, 9 का दिन बीता। इमाम हुसैन के कहने पर यजीदियों ने रात भर का मौका दिया था। आज 9 मुहर्रम, रात भर का मौका दो, सुबह तुम्हारी जो मर्जी होगी सो मेरे साथ कर लेना। यजीदियों ने सोचा कि 7, 8, 9 3 दिन के प्यासे हैं, लाओ एक रात का इनको और मौका दे दो ताकि प्यास से और ज्यादा निढाल हो जाएंगे तो हमें इनसे जंग करना आसान हो जाएगा। लेकिन क्या कहूं क्या छोड़ूं, पता क्या चलता है, अबे यजीदियों को बहुत पहले से ही इस बात की दहशत थी। ये फातह खैबर अली हैदर के शहजादे, इनसे मुकाबला करना आसान नहीं है, वरना 72 खानदान अहले बैत जिसमें औरतें भी हैं, बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, उन 72 के लिए 22,000 का लश्कर भेजना क्या माना रखता था? पता ये चल रहा, यजीदियों को पहले से जानकारी थी कि ये शेर खुदा के कछार के शेर हैं, इनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। 22,000 का लश्कर, अबे 72 की जगह पर दुगना भेज दिया होता, 3 भेज दिया होता, कहीं 72 कहीं 22,000, क्या माना रखता था? सोचो। 12 रात भर का मौका मिला, मेरा इमाम भूखे प्यासे पूरे अपने कुंबे और काफिले को लेकर कल सुबह का इंतजार करता रहा। पूरा खेमा रात भर रो रो कर अल्लाह की बारगाह में सब्र और शुक्र की दुआएं मांगता रहा। अहले खेमा दुआ मांगते मांगते रोते रोते जब सुबह का वक्त हुआ, गुनूदगी छा गई। मेरा इमाम रातों भर रोता रहा, दुआ पर दुआ मांगता रहा, और जब सुबह सादिक तुलू हुई, तो उस वक्त मेरे इमाम ने करबला के मैदान में फज्र के वक्त में यही सदा लगाई थी, अली अकबर, अली अकबर, उठो, फज्र का वक्त हो गया। आज करबला के मैदान में तुम आखिरी सदाए हक बुलंद कर दो, शायद इसके बाद अब दोबारा तुम्हें सदाए हक बुलंद करने का मौका नसीब न हो सके। जब मेरे इमाम ने अपने बेटे अली अकबर को उठाया, अली अकबर उठकर करबला के रेतीले मैदान में हाथों को मारकर तयम्मुम किया, और तयम्मुम करने के बाद जिस वक्त अली अकबर ने करबला के मैदान में आवाज बुलंद किया है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अहले खैमा की चीखें निकल गई, इसलिए कि ये वो अली अकबर थे
कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इलाके के लोगों को जब आका की याद सताती थी तो वो मदीना आकर हज़रत अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत कर लेते थे, इन्हें सुकून हासिल हो जाया करता था। उस अली अकबर ने करबला के मैदान में आखिरी सदाए हक और आखिरी अजान बुलंद किया था। और जिस वक्त अली अकबर की आवाज को ख़ैमे की औरतों ने सुना है, वो औरतें बिलबिला उठी। अली अकबर ने जिस वक्त अजान दिया है, अहले ख़ैमा करबला के मैदान में रेत पर हाथ मार मार करके तयम्मुम कर रहे हैं। यजीदी 22,000 का लश्कर दरियाए फुरात में जाकर वजू कर रहा है, और जिस वक्त मेरा इमाम मुसल्ले पर खड़ा हो रहा, 22,000 का लश्कर मेरे इमाम की इक्तिदा में करबला के मैदान में नमाज फज्र अदा कर रहा, और नमाज फज्र के बाद यके बाद दूसरे शहीद होते होते अब वो बारी आ रही है। ये साते आहू बुकाओ बेकरारी आ गई, सैयदे मजलूम की रन में सवारी आ गई। साथ वाले भाई बेटे हो चुके हैं सब सही, अब इमामे बेकसों की तन्हा बारी आ गई, अब इमामे बेकसों की तन्हा बारी आ गई। मेरा इमाम जिस वक्त करबला में पहुंचा और करबला में जाने के बाद 70 में से 72 तीरों का जख्म खाकर जिस वक्त घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाता है, और जिस वक्त मेरे इमाम के सर को तन से जुदा किया गया है, तारीख तो कुछ और ही बतलाती। तारीख जनाब ये कहती है कि जिस वक्त इमाम हुसैन का सर तन से जुदा किया गया था, उस वक्त करबला में बिल्कुल अंधेरा छा गया था। ऐसा बादल आया, एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखाई पड़ता था, और करबला का वो मैदान था, आपने अब तक कहीं नहीं सुना होगा कि कहीं आसमान से खून की बारिश हो रही है, मगर करबला का वो मैदान था कि जैसे इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हो रहा है, पूरे करबला में अंधेरा छा गया, कोई किसी को नहीं देख पा रहा था, और आसमान से करबला में खून की बारिश हो रही, खून की बारिश हुई, और करबला के मैदान में जिनों की मरसिया पढ़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। और जब मेरा इमाम हुसैन शहीद कर दिया गया, इसके बाद यजीदी तनतनाते हुए खेमे की तरफ बढ़े थे, खानदान अहले बैत के सामानों पर कब्जा किया, इफ़त माँ और बहनों के दुपट्टे छीने गए, उनके खेमों में आग लगा दिया गया, खेमा सुलगता रहा। इन औरतों को खेमे से बाहर निकालकर इकट्ठा बैठा दिया गया। घोड़े हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, इनका सामान लूटा गया, आग लगाई गई, इन्हें बेपर्दा किया गया, नंगे आसमान के नीचे नंगे सर करके इनको बैठाया गया। रात भर औरतें लगती रही, सिसुकती रही। जब सुबह नूदार हुई, जितने सरहाए शुदा थे उनको आपस में तकसीम किया गया। हर कबीले में जितने लोग बहादुरी या जिस कदर ज्यादा लोग थे, उसी हिसाब से शोहदा के सरों को तकसीम किया गया। तकसीम करने के बाद अब खानदान अहले बैत की बारी आ रही है। रस्से मंगवाए गए, खानदान अहले बैत की औरतों बच्चियों के हाथों को रस्सियों से जकड़ा जा रहा है। जकड़ने के बाद जब वहां से पूछ करने की बात भी आई, इनको ऊंट की नंगी पीठ पर सवार कराया गया। सवार कराने के बाद अब गुफा जाने की बारी आ रही है।
कि ये कूफा का वही रास्ता था जिस रास्ते में शोहदा की लाशें रखी हुई थी। जब ऊंट पर सवार होकर ये औरतें जब उस रास्ते से गुजरी हैं और जिस शोहदा की लाशों पर इनकी नजरें पड़ी हैं, चीख उठी हैं, इसलिए कि उनमें बेटे की लाश है, शौहर की लाश है, भाई की लाश है, भतीजे की लाश है, चचा की लाश है, पूरे खानदान वालों की लाश है, यूं ही बेघोरों कफन पड़ी हुई है। उधर ही से ये रास्ता, ये काफिला गुजर रहा है। देख कर इनकी चीखें निकल आई, मगर मजबूर थी, इनको रस्सियों से जकड़ा गया था, ऊंट की नंगी पूंछ पर इन्हें बैठाया गया था और वहां से काफिला कूच करते हुए आगे बढ़ा। मगर इब्ने साद पूरे लश्कर को भेज दिया, चंद फौजियों को रोक रखा। रखने के बाद 3 रोज तक इब्ने ज़ियाद करबला में ठहरा रहा और अपने यजीदी लाशों को इकट्ठा किया, उनके जनाजे की नमाज पढ़ी। जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद उनको करबला में दफन किया। दफन करने के बाद वहां से वापिस हुआ, मगर उन्हें जरा भी गैरत ना आ सकी कि ये खानदान अहले बैत है, ये आले रसूल है, ये सैयद हैं, ये कल क़यामत में शफाअत के ठेकेदार हैं। कम से कम इन शफाअत करने वालों की लाशों पर तक पर्दा डाल दो। यूं ही बेघोरों कफन लाश करबला के मैदान में पड़ी रही। वहां से काफिला कूच किया। आते मुख्तसर बात ये रही कि दमिश्क पहुंचा। जब दमिश्क पहुंचा, आखिरी वक्त रहा, इमाम हुसैन का सर ज़ैनब को दे दिया गया। खंडरा टूटे मकान में इनको रखा गया। एक रोज की दास्तान रही। यजीद को नींद नहीं आ रही थी। रात की तारीकी में उठा, टहलने लगा। टहलते टहलते उस खंडरा मकान के पास गया तो क्या सुन रहा है, इस मकान से कलेजा फाड़ देने की आवाज आ रही है। गहरे दिल से बिलबिलाने की आवाज आ रही है। जब यजीद करीब गया, खिड़की के से झांका तो क्या देख रहा है, कहते ज़ैनब अपने भाई इमाम हुसैन का सर अपने सीने से लगाए हुए बिलक बिलक ऐसी फरियाद कर रही थी, ऐसी आहों कर रही थी। यजीद दहशत के मारे वहां से भाग चला। सोचा कहीं ऐसा न हो कि अभी अभी आसमान से कहरे इलाही में नाज़िल हो जाए। भागा अपने घर गया, बिस्तर पर लेटता रहा, मगर उसे नींद न आ सकी। सुबह होते ही खानदान अहले बैत को इकट्ठा किया। हैते ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, कहा ज़ैनुल आबिदीन अब तो जो होना था हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मदीना पहुँचा दूं। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो कह दो, तुम्हारी कोई आरज़ू हो तो तुम मुझसे अर्ज कर दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मेरी चंद ख्वाहिशें हैं, तुमसे पूरी कर दे, हम मदीना चले जाए। कहा बोलो क्या है? कहा पहली बात तो ये है कि मेरे बाबा जान के कातिलों को मेरे हवाले कर दे। मेरे बाबा जान के कातिलों को मेरे हवाले कर दे। और दूसरी बात ये है कि मेरे बाबा जान का सर मुझे दे दिया जाए। तीसरी बात ये है कि आज जुमा का दिन है और मस्जिद में हमें खिताब करने की इजाजत दी जाए। यजीद ने कहा पहले तो बाबा जान के कातिलों को बुलाया, कोई तस्लीम करने कोई मुमकिन नहीं हो सका, कोई कहने को तैयार नहीं हुआ कि मैंने इमाम हुसैन को शहीद किया। ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया ज़ैनुल आबिदीन ये तो कोई नहीं मिल रहा है, मैं किसको दूं? कुछ और मांगू, कुछ और को। कहा कि आज जुमा का दिन है, मुझको मिंबर पर खड़े होकर खिताब करने का हुक्म दिया। यजीद ने कहा ये तो नहीं हो सकता,
मैं आपको खिताब करने की इजाजत नहीं देता, मगर चंद अहबाब पूर्व जवार में थे, यही कहा कि माशा सलामत ये 18 साल का बच्चा नाजुक कमजोर है, ये कह क्या सकता है, जब इसकी आरज़ू और ख्वाहिश है तो इसी को खिताब करने की इजाजत दी जाए। यजीद ने मजबूर होकर इजाजत दे दिया। जब जुमा का वक्त हुआ, अबे ये वो जुमा था हफ्तों से शुहदाए करबला के सर को दमिश्क में रखा गया है, पूरा दमिश्क सजाया गया है, चारों तरफ कुफने जालियां और तंबू कनात लगे हुए हैं, पूरे दमिश्क में खुशी पर खुशी मनाई जा रही है, चारों तरफ शोर हो चुका है, न जाने कहां से मजमा दमिश्क में चला जा रहा है, दमिश्क आदमियों से खचाखच भरा हुआ है। जब जुमे का वक्त आया, मेरा इमाम मिंबर पर खड़ा होता है, खड़े होने के बाद ऐसी दर्दनाक तकरीर किया है, ऐसी तकरीर फरमाया कि दमिश्क के जामे मस्जिद में बुलंद आवाज से रोने की आवाजें आने लगी। यजीद ने देखा कहीं ऐसा न हो कि अभी हंगामा हो जाए, यजीद ने फौरन मुअज्जिन से कहा, मुअज्जिन चल जल्दी तू अज़ान कर, जल्दी अज़ान कर, खुतबा पढ़ाओ। जैसे ही मुअज्जिन पहुंचता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोकते रहे, मगर यजीद का हुक्म था, मुअज्जिन सामने पहुंचा, जैसे ही कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा इमाम खामोशी के साथ सुनता रहा। और जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मेरे इमाम ने फरमाया उसकुत या मुअज्जिन, बस कर चुप रहो, बस कर चुप रहो। लोगों बताओ ये मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा नाना है, यजीद का नाना है, ये मैं उस खानदान का हूँ, यजीद उस खानदान का है। मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे आबा व अजदाद का नाम है, यजीद के आबा व अजदाद का नाम है।